आइए आज आपको लेकर चलते हैं मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर में, जहां पर लगातार 300 से ज़्यादा अवैध निर्माण और अतिक्रमण संचालित हैं, लेकिन मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर निष्क्रिय है और किसी भी तरह के कार्रवाई से बच रहा है। जबकि मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर के डिप्टी कमिश्नर मुकेश कुमार जी को लिखित में समस्त बिल्डिंगों की सूचना के साथ में शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसी के साथ साथ आयुक्त नगर निगम ग्रेटर रुक्मणी रियाड़ को भी इससे संबंधित सूचनाएं दी गई हैं। मेयर के पास में भी, सौम्या गुजर के पास में भी यह सारी खबरें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर में कार्रवाई न होना, इन बिल्डर्स के हौसले बुलंद होना नगर निगम ग्रेटर के भ्रष्टाचार को प्रमाणित करता है। इस बीच में हमने लगातार शिकायतें दर्ज की हैं 300 से ज़्यादा अवैध निर्माणों की, जो कि बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जीरो सेटबैक पे बन रहे हैं और इसी के साथ साथ यातायात को अवरुद्ध कर रहे हैं, मटेरियल सड़क पर फैलाकर, सरिये फैलाकर और सड़क के किनारे पर लगातार कब्जा करते हुए सामग्री रखने के लिए कमरे, गार्ड के लिए कमरे बनाकर। ऐसी स्थिति में मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर की कार्रवाई न करना नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय व मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर को भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा करता है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जयन अनिल बेरवा से कि आखिरकार इन अवैध निर्माणों पर किसी भी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और केवल नोटिस देने की फॉर्मेलिटी करके लगातार बनती हुई बहुमंजिला अवैध बिल्डिंगों को रोका क्यों नहीं जा रहा है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई है। नमस्कार, इस वक्त हम हैं मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर में और आज हम यहाँ पर बात करेंगे जयन अनिल जी से कि अनिल बेरवा जी हमें बताएंगे कि किस तरह से नगर निगम यहाँ पर किसी भी शहरीकरण के सौंदर्य के लिए या किसी भी तरह के न्यूसेंस के लिए बिल्डिंग बायलॉज के नियमों को लेकर काम करता है। नमस्कार सर। मैडम, हमारे पास तो क्या है, जैसे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो हम उस पर कार्रवाई कर देते हैं। नहीं सर, जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन की तो हम बाद में बात करेंगे, इस समय सर हम बात करेंगे कि मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान सड़क के ऊपर मटेरियल फैला हुआ रहता है, गिट्टी सीमेंट मशीनें खड़ी रहती है, पार्किंगें जाम हो जाती है, यातायात अवरुद्ध हो जाता है, उससे संबंधित निगम के अंदर क्या नियम है? उसके लिए चालान के प्रावधान है, चालान करते हैं उस पर और जो परमिशन लेते हैं वो मलबा शुल्क वगैरह जमा कराते हैं, ये प्रावधान है। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे अक्सर हम लोगों ने देखा है कि बड़ी सिटी के अपने जो शहर के अंदर है या तो हरे पर्दे लगाए जाते हैं, चादरें लगाकर काम किया जाता है, लेकिन अभी मालवीय नगर जोन में ज्यादातर जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, जो निर्माण चल रहे हैं, उनके ऊपर ना तो कोई चादरें लगाई गई है ना पर्दे लगाए गए हैं, तो उससे आसपास भी गंदगी फैल रही है, आसपास का वातावरण खराब हो रहा है, मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। उस बारे में अभी तक क्या कार्रवाइयाँ हुई है सर? अभी तो फिलहाल सर्वे कर रहे हैं, अवैध निर्माणों का सर्वे कर रहे हैं, अभी जल्दी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट तो पेश भी कर दी है साहब को। अभी साहब का क्या है कि मानसरोवर जोन में भी ड्यूटी है, यहाँ भी ड्यूटी है, तो उनका बैठना भी नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही वो आएंगे, बैठेंगे तो उनको अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, फिर वो क्या आदेश देते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नगर निगम के अंदर किस तरह से कार्रवाइयाँ होती है। सर, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे किसी भी तरह का कोई निर्माण हो रहा होता है, वो जीरो सेटबैक पे निर्माण करता है और दिखाता है कि मैंने परमिशन ले रखी है, वो नकली बोर्ड भी लगा देता है। ज्यादातर तो बिल्डर्स बोर्ड ही नहीं लगाते हैं परमिशन लेने के बाद, क्योंकि उन्हें पता होता है कि परमिशन कुछ और है और हम निर्माण कुछ और कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सर क्या कार्रवाई करते हैं आप लोग? ऐसी स्थिति में उनको नोटिस देकर सुनवाई की कार्रवाई की जाती है। सुनवाई यदि उनके पास परमिशन होती है, परमिशन के विपरीत पाया जाता है तो कार्रवाई करनी पड़ती है। सर, लेकिन अभी तक देखा गया है कि कोई ध्वस्तीकरण किसी भी नगर निगम के अंदर किसी बिल्डिंग का नहीं हुआ है, जबकि जीरो सेटबैक पे बनी हुई बिल्डिंग है। उस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी एक्चुअली क्या है कि उनको जैसे हम सीज कर देते हैं, सीज के बाद में सीज खुलवाने की जो प्रक्रिया है उसकी वो पालना करनी पड़ती है, उसको नहीं करता है तो फिर वो कार्रवाई भी करनी पड़ती है, ध्वस्तीकरण की भी करनी पड़ती है। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अनिल जी ने हमें बताया कि बिल्डिंग सीज कर दी जाती है, लेकिन हम यहाँ पर डीएलबी को लेकर आएंगे बीच में कि स्वायत्त शासन विभाग में एक ऑर्डर जारी हुआ है जिससे कि नगर निगम सीज तो कर सकता है लेकिन सीजर वहीं से खुलता है। तो ऐसी स्थिति में सीजर खुल जाती है और एक झूठे शपथ पत्र के माध्यम से बिल्डर अपनी ये जो खुलवा लेते हैं, सील खुलवा लेते हैं, लेकिन जो शपथ पत्र में उन्होंने जो न्यूसेंस वाला एरिया है, जो जीरो सेटबैक बिल्डिंग है, उसको तोड़ने का शपथ पत्र दिया हुआ होता है कि वो अपना सेटबैक छोड़ देंगे, लेकिन ना तो वो बिल्डिंग गिराते हैं, ना वो आगे से सेटबैक को पुनः एक बार से निर्मित करते हैं और वो सीजर खुल जाती है। ऐसी स्थिति में सर आप क्या मतलब क्या कर सकते हैं कि डीएलबी से सीजर खुल गई लेकिन उसने अपने शपथ पत्र के अकॉर्डिंग अपना जो अवैध निर्माण है वो नहीं हटाया। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? चालान पेश करते हैं, पुनः सीजर की कार्रवाई करते हैं।
ये कार्रवाई की जाती है। मतलब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों नहीं होती है सर? ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी जैसे मैं कनिष्ठ अभियंता हूँ तो मुझे जिस प्रकार के आदेश उपायुक्त द्वारा दिए जाएंगे उस प्रकार कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि निगम में लगातार हम लोग इस तरह के इंटरव्यूज ले रहे हैं जहां पर उपायुक्तों के स्थायी न होने से, कई सारे चार्ज होने से निगम के बहुत सारे काम पेंडिंग्स हैं। और इसके अलावा जो बिल्डिंगें नोटिस के द्वारा 3 दिन के नोटिस पर बिल्डिंग के ऊपर नोटिस लगता है, नोटिस बिल्डर फाड़ देते हैं या किसी भी तरह से उनको तामील हो जाता है तो 3 दिन बाद नगर निगम सीजर की कार्रवाई करते हैं। लेकिन सबसे बड़े दुविधा और दुख की बात यह है कि डीएलबी से सीजर खुल जाती है झूठे शपथ पत्रों पर और उसके बाद में पुनः अवैध निर्माण शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम जल्दी ही डीएलबी डायरेक्टर से भी बात करेंगे कि आखिरकार इस तरह से सीज की गई बिल्डिंगों को झूठे शपथ पत्रों पर कैसे खोल दिया जाता है। जीरो सेटबैक बिल्डर नहीं हटाता है, मटेरियल नहीं हटाता है, किसी भी तरह के बिल्डिंग बायलॉज का नियमों का पालन नहीं करता है, फिर सीजर कैसे खुल जाती है इस बारे में हम जल्दी ही बात। सर, हम पूछना चाहेंगे कि लगातार बिल्डिंगें बहुमंजिला बन जाती है जबकि आपकी सर्वेक्षण टीम लगातार फील्ड में घूमती है और अवलोकन करती है, जांच करती है, मौका स्थिति देखती है, लेकिन उसके बावजूद बहुमंजिला बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है। उसके पीछे क्या वजह रहती है सर? नहीं, जैसे 250 वर्ग मीटर तक है, 250 वर्ग मीटर तक तो 250 वर्ग मीटर से कम तक के भूखंडों के लिए तो परमिशन की जरूरत ही नहीं होती है, केवल लिखित में स्वीकृति का आवेदन करना पड़ता है। उसके अलावा हम लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं, सीजर की कार्रवाई भी कर रही है और काफ़ी रेवेन्यू भी जमा हुआ है। सर, जैसे आपने बताया 250 वर्ग के लिए, लेकिन उसकी ऊंचाई के लिए भी तो कोई नियम होते होंगे ना? वो प्रथम तल तक है। प्रथम तल तक है, लेकिन सर जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि बिल्डिंग नंबर 59 जो है रामगली नंबर 6 में, इस वक्त आपने उसको बताया था कि वो 150-146 वर्ग गज के आसपास मेरे ख्याल से है, ऐसा कुछ बताया था, लेकिन वो अपनी साइज के अनुसार आज 7 मंजिला खड़ी हो गई है सर। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? तो उसमें नोटिस जारी कर दिया। अच्छा, अगर वो नोटिस जारी करने के बाद में क्या होगा सर? बिल्डिंग का की पालना रिपोर्ट पेश नहीं करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। सर, कार्रवाई के अंदर उसकी 7 मंजिला बिल्डिंग को गिराकर क्या 6 मंजिला गिरा दी जाएगी उसकी? ये उसकी अब जैसे मैं कनिष्ठ अभियंता हूँ, मैं साहब को रिपोर्ट पेश करूंगा, डीसी साहब को उनके आदेश आएंगे, उस हिसाब से फिर मैं देना। तो आप देख सकते हैं कि निगम के अंदर साइज के अनुसार मीटर, ऊंचाई वगैरह सब फिक्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद छोटे छोटे प्लॉट में 4-4 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है, 7-7 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है, जिसका उदाहरण भी हम आपके सामने पेश करेंगे रामगली नंबर 6 प्लाट नंबर 59 का, कि वहां पर किसी भी तरह के राजनीतिक प्रेशर की वजह से कार्रवाई नहीं हुई। उसकी वजह से 100 वर्ग मीटर के आसपास के जो प्लॉट है उसके ऊपर 7 मंजिला खड़ी हो गई। तो जल्दी ही हम इस बारे में भी आपके सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।